देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हम पिछले बार में देखे कि कोवेलेंट कंपाउंड होता गया, तो ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बने हैं वही हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब आता है कि द कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। गौर से देखो, हम पिछला बार पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड, ना कि कोवेलेंट कंपाउंड। सीधी सी बात है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है उसी को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। अब आता है कि इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। देखो, बोर्ड में आ सकता है कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड का डिफरेंस, इसलिए ये सब चीज बढ़िया से ध्यान दो। सबसे पहली बात, हम तुम लोग को क्या बोलते हैं कि होता है तो क्यों होता है, इसका प्रयास करो सीखने का। कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बस 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 बस, अभी रुको, बहुत बच्चा रट रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड सा हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड कोवेलेंट कंपाउंड बोलो। अरे काहे होता है, इस चीज को जान लो तो याद करने का प्रयास करो। सीधी सी बात है कि कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन देम। समझो, ऐसे पकड़े हुए किसी चीज को, ऐसे पकड़े हुए, ज्यादा बॉन्ड की ज्यादा ताकत किसमें लगेगा, इसमें। ज्यादा तोड़ने में ताकत किसमें लगेगा, इसमें। मतलब क्या है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या है, मजबूत है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मजबूत। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का है, इसको तोड़ लोगे। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्या, आयरन है ना जी, सॉलिड के फॉर्म में, उसका एटम ठीक से मुड़ा हुआ, उसको खुलाएंगे खुलाएंगे खुलाएंगे, उसके बाद मेल्ट हो जाएगा। क्यों होगा, तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ब्रेक कर देता है हीट। तुम पढ़े होगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पढ़े हो तुम सेकेंड चैप्टर में शायद पढ़ा होगा डीकम्पोजिशन, या फर्स्ट ही चैप्टर में केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में AgCl ये जो ब्रेक होता है, जितनी भी चीज है टूटती है एनर्जी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट। NaCl टूटता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें। AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में। खाना जो खाए वो क्या हुआ, एनर्जी के प्रेजेंस में टूटा। नहीं 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 नहीं, हीट। खाना भी, रेस्पिरेशन भी जो है एक तरह से, सॉरी, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लिए तो वो तोड़ता है। तो अब आता है कि सबसे पहले क्या बात है कि कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है। ठीक है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो अब आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली पुअर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तार है, थोड़ा सा पैर उठा के जाना, हिल जाएगा। अब आता है कि दिस इज बिकॉज, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम, इलेक्ट्रॉन शेयर जो रहता है, इलेक्ट्रॉन शेयर जो रहता है उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। चार्ज को कैरी करने के लिए चार्ज पार्टिकल है क्या, E+ इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है। पहले हम बताए हैं, किसी को बता रहे थे कि सर ऐसा है ना कि ग्रेफाइट कैरी करता है चार्ज को, डायमंड क्यों नहीं करता है। तो ग्रेफाइट का हेक्सागोनल शेप रहता है, उसमें एक जो पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो फ्री रहते हैं मूव करने के लिए, एक ही तो चार्ज से कैरी करता है। लेकिन डायमंड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहली बात कि हैव नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। किस चीज का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब एक्सेप्शनल में यहाँ हो जाएगा तुम्हारा शायद ग्रेफाइट और ग्रेफाइट ही, एक्सेप्शनल में सिर्फ ग्रेफाइट। क्योंकि देखो, तुम्हारे 10th के एस चांद के बुक में लिख दिया था कि ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा सा शोध किए कि आप इसको गुड कंडक्टर नहीं बोल सकते, सेमी कंडक्टर बोलिए, हल्का शेयर कर रहा है, अब गुड थोड़ी कर देंगे। ठीक, तो अब आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होता है कि परिवर्तनशील। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन तुमको समझना पड़ेगा। सुनील गावस्कर डिफेंस करते थे, आए सचिन तेंदुलकर अपर कट का खोज किए, विराट कोहली फ्लिक खोजे, विराट कोहली के बाद आए कौन, सूर्य कुमार यादव। तो वो जो क्रिकेट की खेलने की परंपरा है वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, अलग हो रही है।
समय की मांग को समझो, परिवर्तन संसार का नियम है, नहीं खुद को परिवर्तित करोगे तो जी नहीं पाओगे। एवी डिविलियर्स कहता है 360 डिग्री, आगे भी पीछे घूम के भी मारता है। तो वो उस अब खेल के नियम में आ गया है कि तुमको वैसा बनना पड़ेगा। आज परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं लोग, इस चीज़ को नहीं समझते। आए हमारे पास अरबी आए, तुर्की आए, सब आके आक्रमण किए, और सब इतिहासकार लिखते हैं कि महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया, 16वां बार जीता। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि क्यों आक्रमण किया, क्योंकि हम कमजोर थे। यहाँ के शासक उस वंश में, याद करो 1000 में बहुत सारे डायनेस्टी जन्म ले ली थी, चोल, पल्लवा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे किसी एक क्षेत्र को जीतने के लिए। बस यही लड़ते लड़ते उनका क्या हो गया, शक्ति छिन्न हो गया, और दूसरा लोग आके मजा ले लिया। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया, लूट के चला गया। ठीक है, तो परिवर्तन को समझो, खुद को समय के साथ परिवर्तित करो। ठीक है, अब आता है कि दिस कंपाउंड आर वर्चुअली लिक्विड एंड गैसेस। ये जनरली लिक्विड और गैस के फॉर्म में तुम्हारा पाया जाएगा। बोलो सर, हम नहीं सर, ऑक्सीजन है ना, O2 अभी दिखाए थे कोवेलेंट बॉन्ड, कौन से फॉर्म में रहता है? गैस। कोई दिक्कत? क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।